चलिए अब रुक करेंगे हरियाणा की अच्छी खबरों का, यानी कि हरियाणा डायरी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में जहां सेवा पखवाड़ा की धूम है, वहीं हरियाणा के रोहतक से आई तस्वीरें दिल को छू लेने वाली हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद झाड़ू उठाकर रोहतक के सुभाष चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने न सिर्फ प्रतीकात्मक सफाई की, बल्कि सफाई कर्मचारियों से मिलकर उनके समर्पण को सलाम भी किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत मुख्यमंत्री सैनी ने मानसरोवर पार्क में पौधारोपण किया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा, पेड़ लगाना भविष्य में निवेश करना है। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त हरियाणा अभियान को बल देने के लिए मैराथन को हरी झंडी दिखाई। स्कूलों, कॉलेजेस और समाज सेवी संस्थाओं के युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये दौड़ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गेट पर खत्म हुई। सफाई, हरियाली और नशा मुक्त समाज, तीनों का ये सुंदर संगम वास्तव में एक प्रेरणादायक पहल है। ऐसे ही सकारात्मक प्रयासों से बदलेगा भारत का भविष्य। आज हम सब के लिए ये बहुत ही विशेष दिन है। आज का दिन ये समर्पण, सेवा और राष्ट्र की निर्माण भावना का उत्सव है। आज हमारे देश के लोकप्रिय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता, मां भारती के सच्चे सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। जो संकल्प सेवा का प्राय है, इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज का ये गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले उनके योगदान का आज ये अभिनंदन है। हमारे लिए उनका जीवन साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की ये प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण के ये सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद के लिए नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदारी के प्रयासों से ये स्थापित होता है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साबित किया है। मुझे ये भी खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी इसी सोच के आधार पर ये बदली है। और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाएं, चाहे मातृत्व वंदन योजना ने गर्भवती माताओं को पोषण और स्वास्थ्य सहायता वो दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जनधन खातों और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज हमारी लाखों ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। मित्रों, आज की यह सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। यह नमो यूथ मैराथन की एक नई शुरुआत है, एक नई सुबह है। यह सुबह उस संकल्प की साक्षी है जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकालकर खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का ये काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ व फिट व्यक्ति ही समाज का निर्माण करते हैं।
और स्वस्थ समाज देश प्रदेश के विकास में की उत्थान की ये पहली सीढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिटनेस का मतलब केवल शारीरिक स्वस्थ नहीं है बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच भी। ये फिटनेस एक जन आंदोलन बने, ऐसा हमारा प्रयास है। तो आपने सुना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए, माफ़ी चाहते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे देश में जहां सेवा पखवाड़ा की धूम है, वहीं हरियाणा के रोहतक से आई तस्वीरें दिल को छू लेने वाली हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद झाड़ू उठाकर रोहतक के सुभाष चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने न सिर्फ प्रतीकात्मक सफाई की बल्कि सफाई कर्मचारियों से मिलकर उनके समर्पण को सलाम भी किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसरोवर पार्क में पौधारोपण किया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा, पेड़ लगाना भविष्य में निवेश करने जैसा है। और इसी के साथ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। में 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं आज पूर्वोत्तर के विकास को नई दिशा दे रही है। इम्फाल की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आने वाले समय में देश भर के युवाओं को नए अवसर देगी। खेलो इंडिया स्कीम और टॉप्स जैसे प्रयासों ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। 2024 भारतीय खेलों का वो मोड़ है जो वैसा ही है जैसा 1947 में स्वतंत्रता का सूर्योदय था। ये साल केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जिसने खेलों को राष्ट्र की धड़कन बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पहली बार खेलों के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया। ये एक संदेश था कि भारत अब खेलों को शौक नहीं, राष्ट्र की प्राथमिकता मान चुका है। देश भर में 1000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित हो चुके हैं। ये केंद्र नई पीढ़ी को अवसर दे रहे हैं ताकि हर गांव, हर शहर से खिलाड़ी निकलकर विश्व मंच तक पहुंच सके। ये वही सपनों की नींव है जिस पर भारत के खेल का भविष्य खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का खेलों से रिश्ता केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल हारने के बाद उनका ड्रेसिंग रूम पहुंचना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन आपने करोड़ों दिल जीते हैं। उनके ये शब्द आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं। ये शब्द एक नेता के नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के थे। 5 अगस्त 2024